स्टेट मीडिया के हमारे तमाम दर्शकों को कल्याणी महाजन का नमस्कार। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करके तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में जो आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 100 दिन के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि आज कोई है तो पूरे विश्व के अंदर यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर है। और यूक्रेन और रशिया आज मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि मोदी जी आप मध्यस्थता कर इस मामले को हल करें, युद्ध रुकवा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की। उसी के साथ साथ 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए की राशि जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करी तो 20,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है। उसी के साथ साथ 12 करोड़ लोगों को MSP पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि MSP पर किसानों के खाते में सीधे देने का काम है। 3 करोड़ लोगों के घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में स्वीकृति दी है। बहना दीदी बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में लगातार रेलवे के सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हमारे सेंट्रल रेलवे 15 ट्रेनें और भी है। तो हमारे सेंट्रल रेलवे के लिए भी वंदे भारत की ट्रेन दी है। मैंने भी मांग करी है कि ओंकारेश्वर से लेकर तो नासिक तक के जोड़ने वाली है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे रेल मंत्री जी जनता से विचार करके हमारे क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। आपके कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि हाईवेज का जाल बिछा खंडवा बुरहानपुर और उनके आसपास, और रेलों की भी बड़ी जो आप जिनके लिए प्रयास कर रहे थे वो चीज़ें भी हुई। क्या इसको कैसा बता पाएंगे आप कि क्या क्या काम हुआ? देखिए, रेलवे के बजट में पहली बार ये मेरे कार्यकाल का चौथा बजट है और चौथे बजट में लगभग 3200 करोड़ रुपये रेलवे के सुदृढ़ीकरण के ट्रैक के लिए दिया है। और 350 करोड़ रुपये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खंडवा के रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की तर्ज पर और रेलवे स्टेशन बनेगा। तो ये सिर्फ रेलवे का ही लाभ नहीं है, रेलवे के लाभ के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उन लोगों को भी रोजगार इस स्टेशनों के माध्यम से होगा। जो रेलवे के ट्रैक का काम कंप्लीट हो जाने के बाद में रेलवे के आवागमन बढ़ेगा, जो ट्रेनों के स्टॉपेज है वो ट्रेनों के स्टॉपेज होंगे। पहली बार मेरे सांसद बनने के बाद में जो कोविड के समय ट्रेनें नेपानगर में स्टॉपेज उनका समाप्त हो गया था, वो ट्रेनों के साथ साथ लगभग 17 ट्रेनें मेरे खंडवा बुरहानपुर नेपानगर में स्टॉपेज शुरू हुआ। मेरे सांसद बनने के बाद भी गति आई है। रोड से लेकर तो मुक्ताई नगर चापुर होते हुए ये रोड भी गति के साथ चल रहा है। उसी के साथ साथ बुरहानपुर अंकलेश्वर ये रोड को भी स्वीकृति मिल चुकी है। और पाल से सरोवर देवला होते हुए जो पिस्टान से रोड वो भी मेरे कार्यकाल की स्वीकृति है। उसी के साथ साथ नदी से लेकर तो देशगांव से लेकर तो आशापुर तो बैतूल वाला रोड वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको लगता है कि जो हाईवेज को इतनी बड़ी संख्या में मिला से गति अपने लोकसभा क्षेत्र का और विकास तेजी से? निश्चित रूप से विकास के रास्ते जो है कहीं पर भी विकास करना है तो विकास के लिए सड़क, बिजली,
पानी और रेलवे ये सारी सुविधाएं जहाँ पर होगी वहाँ पर विकास के रास्ते तेज गति के साथ उद्योग जाएंगे। चलते हैं और उद्योगपतियों को भी वहाँ पर आने में मैं समझता हूँ कोई परेशानी नहीं होती। और ये सारी सुविधाएं मेरे संसदीय क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार देने का काम कर रही है। आज खंडवा संसदीय क्षेत्र में पानी के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जितना पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हमारे संसदीय क्षेत्र में उतना आज तक कहीं पर भी इतना पानी उपलब्ध नहीं है। सड़क का आवागमन के रास्ते तेज गति के साथ चल रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में चाहे इंदौर से रेलवे की बात कर लो या इधर नांदेड़ अकोला ट्रिप का काम तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले 3 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा सकते हैं। दिल्ली से मुंबई सेंट्रल रेलवे ये ट्रैक हमारा काम कर ही रहे और उसी के साथ साथ बिजली के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने का काम मेरे संसदीय क्षेत्र से हो रहा है। आज बिजली का हब मेरा संसदीय क्षेत्र बना हुआ है तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हाइड्रो हो, चाहे आपका सोलार हो या चाहे आपका नेशनल थर्मल पावर के माध्यम से, तीनों चारों दिशाओं से बिजली हमारे क्षेत्र में उपलब्ध हो रही है। और इस तरह बिजली ही नहीं, बिजली का मेरा प्रयास है कि हमारे खंडवा नागचुन हवाई पट्टी का नवीनीकरण होकर वहाँ पर से इंदौर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, यहाँ से छोटे जहाज़ चलना शुरू हो ताकि लोगों को भी सुविधा होगी और कोई मुंबई के हो, दिल्ली के हो, इंदौर के हो, कोई उद्योगपति आकर यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे तो उनके आवागमन में भी एक सुविधा मिलेगी। और मुझे पूरा विश्वास है सारे काम समय पर पूरे हो गए। और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिस क्षेत्र में हमारी सरकार के उपलब्ध या नहीं है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में कर लो, किसान खेत तक पानी पहुंचाने की बात कर लो, किसानों के लिए हमारे चाहे झरना उद्वन सिंचाई हो, चाहे खंडवा उद्वन सिंचाई हो, जो उद्वन सिंचाई के काम धीरे थे उन कामों को भी गति देने का काम किया है। और ये दोनों नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ मेरे क्षेत्र में बागली विधानसभा हाट उद्वन सिंचाई लगभग 6000 करोड़ की वो परियोजना की भी शुरुआत हो गई, उसका टेंडर भी हो गए। तो काम के मामले में मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन विकास ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी संतुष्ट करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा जारी है। और क्षेत्र के विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाने पर विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार। स्टेट मीडिया में आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्टेट मीडिया के साथ।